हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन लक्ष्य फैमिली। हम आइए टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। टेंस कितने होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, आइए समझते हैं। तो हमारा टॉपिक आज क्या है? टेंसेस। टेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं काल या समय। अब जो हमारा समय होता है वह 3 प्रकार का होता है। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। वो हमारा सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट, दूसरा क्या है? पास्ट, और तीसरा क्या है? फ्यूचर। टेंसेस हमारे कितने होते हैं? 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, जो कि इस समय चल रहा है। पास्ट को क्या बोलते हैं? भूतकाल, जो कि बीत चुका है। और जो फ्यूचर है वह आएगा, मतलब ऐसा समय जिसकी हमें कल्पना है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। अब प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे? तो जिन वाक्यों से हमें वर्तमान समय का बोध हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से हमें प्रेजेंट यानी वर्तमान का बोध हो उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। जिन वाक्यों से हमें भूत यानी पास्ट का बोध हो, पास्ट के कार्यों का बोध हो, पूर्व के कार्यों का बोध हो, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस वह होता है जिन वाक्यों से हमें किसी भविष्य के कार्य की जानकारी मिले उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट वह है जिससे हमें वर्तमान के बारे में पता चलेगा। पास्ट क्या है? जिससे पहले जो घटना हो चुकी है उसके बारे में पता चलेगा। और फ्यूचर क्या है? हमें उस घटना के बारे में पता चलेगा जो आने वाले समय में होने वाली है। तो ये हमारे हो गए 3 टेंसेस। अब सारे टेंसेस के यानी प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। आइए याद करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हमारे 3 हो गए सेम टेंसेस। बस उनका नाम अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट आगे जोड़ दिया गया है, पास्ट में है तो आगे पास्ट जोड़ दिया गया है, और इसमें फ्यूचर में है तो इसे आगे फ्यूचर जोड़ दिया गया है। इसके बाद दूसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हमारा है पास्ट का सेम होगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट लगा है, आगे लगा देंगे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और सेम फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इसके बाद हमारा है प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद फ्यूचर का परफेक्ट। मतलब नाम सेम ही है, बस आगे हमें जैसा भी हमारा टेंस होगा, प्रेजेंट के बारे में पूछ रहा है तो आगे सब में हमें प्रेजेंट लगा देना है। और इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे टोटल 12 टेंसेस हो गए, सबके 4 पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमको याद क्या करना है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट के कौन कौन से भाग होते हैं तो सब के आगे हमको क्या लगा लेना है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम ऐसे कोई पूछ रहा है पास्ट के कितने टेंस होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फ्यूचर का पूछता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये हमारे सारे टेंसेस हैं। अब इनके बारे में समझते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है इसमें कोई अनिश्चित कार्य का बोध होगा, पास्ट टेंस में अनिश्चित कार्य जो कि पूर्व हो चुका है उसके बारे में बोध होगा, और फ्यूचर टेंस में आने वाले समय में अनिश्चित समय में क्या हो रहा है इसके बारे में बोध होगा। आइए सबसे पहले अपने पहले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट वाला है। वैसे तो सबसे पहले हमारा पास्ट की घटना हुई है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से। तो सबसे पहले हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट का हमारा पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी सबसे पहले पहचान याद होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमारे वाक्य होते हैं उनके अंत में, यानी इस काल के वाक्यों के अंत में लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब जितने भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ, तुम जाते हो, वह बुलाता है, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, सबके अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले जो हमारा इसका पहला सेंटेंस होगा, हमारे सेंटेंसेस कितने होते हैं? 5, लेकिन हमको ट्रांसलेशन में पढ़ना कितना रहता है? सिर्फ 3। पढ़ना क्या है हमें? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमको इम्परेटिव और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान हमारी क्या है? ता है, ती है, ते हैं। खुद से सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाएंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि इसकी पहचान क्या होती है। अंत में हमको ता है, ती है, ते है सेंटेंस से बना लेना है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। तो हमारा सेंटेंस क्या लिखा है, मोहन सांप मारता है, हम फल खाते हैं, वे लड़के प्रायः सुबह टहलते हैं, वह कहानी लिखता है। मतलब जिस सेंटेंस से हमें कोई स्टेटमेंट दिखाई दे, कोई कथन दिखाई दे जिसमें नहीं क्या ऐसा कुछ ना आया हो, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर नंबर होगी। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल नंबर में होगी। यही इसका रूल है। तो सबसे पहले यह क्या कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हमने पढ़ा मेन वर्ब हमारी कौन सी होती है, प्ले, राइट, सिंग, हेल्प, ड्रिंक, ये हमारे क्या है, मेन वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हमें उसके साथ यस यस लगाना होगा, यानी ड्रिंक के साथ हम ड्रिंक्स लगाएंगे, प्ले के साथ प्लेस लगाएंगे और राइट के साथ राइट्स लगाएंगे। यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम कुछ भी एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। नहीं राइट लिखेंगे, प्ले लिखेंगे, कुक लिखेंगे, पर उसके साथ हम एस एस का प्रयोग नहीं कर सकते। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में और हमें क्या क्या मिलेगा। द प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। नोट क्या है, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हम समझ लेते हैं। मेन वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है वह हमेशा बहुवचन में होती है, यानी प्ले, राइट, सिंग, ये हमेशा क्या होता है, बहुवचन। पर अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो हमको उस बहुवचन की क्रिया को एक वचन में बनाना पड़ेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या है, मोहन सांप मारता है। अच्छा, जो इसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस प्रकार है। जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, और इसी में यस या ईएस का प्रयोग भी ध्यानपूर्वक करेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, जो अदर वर्ड होंगे उसको इसके बाद हम लिखेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें जब इसका ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम सब्जेक्ट को। अपने सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन। सबसे पहले हमने मोहन को लिखा, मोहन हमारा हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना रहता है, वर्ब को लिखना रहता है। वर्ब हमारी क्या है, मारता है, तो इसका लिखेंगे हम वर्ब का किल। और क्या मारता है, सांप, ए स्नेक। अब हमको ध्यान देना है, जो हमारा मोहन है वह नाम है, और नाम जितने होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में होते हैं। तो मोहन हमारा सिंगुलर है, पर हमने क्या पढ़ा, मेन वर्ब जो होती है वह हमेशा प्लूरल होती है। तो किल हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर ऐसे ही हम सेंटेंस लिख के रखेंगे मोहन किल अ स्नेक, तो हमारा वो रॉन्ग है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, वर्ब हमारी प्लूरल नंबर, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, मोहन अगर सिंगुलर नंबर में है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर नंबर करना है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यस या यस। अगर हमने यस यस इसमें लगा दिया तो हमारा ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर, मतलब वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर हो गई और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर नंबर हो गया। बस इस टेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर, उसके लिए यस यस लगाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है, हम फल खाते हैं। हम का हो गया वी। इसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, खाते हैं, ईट, और क्या खाते हैं, फल, फ्रूट, बी ईट फ्रूट। पर हमको ध्यान देना है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट वी प्लूरल नंबर, ईट भी प्लूरल नंबर, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, वर्ब भी प्लूरल नंबर है, तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि सब्जेक्ट भी उसी ऑर्डर में हो और वर्ब भी उसी ऑर्डर में होनी चाहिए। यानी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर की होगी। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो तो वर्ब भी हमारी प्लूरल नंबर की होगी। और हमने पढ़ा क्या है कि बी यानी जो ईट हमारा लिखा है ये हमारा क्या है, प्लूरल नंबर, और वी हमारा क्या है, प्लूरल नंबर। इसलिए बी प्लूरल है, ईट भी प्लूरल है, यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वे लड़के प्रायः सुबह टहलते हैं। वे लड़के प्रायः सुबह टहलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट,
तो वे का क्या हो जाएगा, वैसे तो होता है दे, पर यहाँ क्या लगाएंगे, दोज, क्योंकि जो दे है वो क्या है, प्रोनाउन है। दे क्या है, प्रोनाउन, और लड़के क्या है, नाउन। अब नाउन और प्रोनाउन साथ नहीं, मतलब एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकते, मतलब साथ उनको नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम उस पर हम लगाएंगे जो हमारा दोज है, ये हमारा हो जाएगा उस टाइम एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे दोज, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉयज। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हम, वर्ब लिखते हैं। तो फिर टहलना का क्या हो जाएगा, वॉक, सुबह, इन द मॉर्निंग। हमने प्रायः का छोड़ रखा है, तो प्रायः जो होते हैं या सदा होते हैं, सदैव होते हैं, हमेशा होते हैं, ये हमेशा वर्ब के पहले लगाए जाते हैं, इसलिए हम प्रायः के लिए लगाएंगे क्या, ऑफन। दोज बॉयज ऑफन वॉक इन द मॉर्निंग। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर का है, ये प्लूरल है, वर्ब भी हमारी क्या है, प्लूरल है, ये सेंटेंस फिर सही है। दोज बॉयज ऑफन वॉक इन द मॉर्निंग। अगर इस पे बॉय होता तो हमको इस पे वॉक से लगाना पड़ता। जब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस से आगे बढ़ते हैं, ही सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपनी वर्ब। लिखता है, लिखना का क्या हो जाएगा, राइट। क्या लिखता है, कहानी, आ स्टोरी। अब इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर नंबर, वर्ब हमारी क्या है, प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब को हमको सिंगुलर नंबर बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस। इस प्रकार जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है वह हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर थोड़े से लॉन्गर सेंटेंस आते हैं तो हमको यही ऑर्डर रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर इसके बाद कुछ लॉन्गर सब्जेक्ट में से, कुछ लॉन्गर सेंटेंस में से कुछ बचता है तो उसको बाद में हमें लिख देना है। अब इसका खुद से सेंटेंस आप बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे वह नेगेटिव सेंटेंस का होगा। टेंसेस आसानी से पढ़िए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।